श्रद्धा विश्वरूपिणा याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयम् नित्यं गुरुं शङ्करे रूपिणम् याश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज सिवान की इस धरती पर करीब 6-7 दिनों से संगीतमय प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम को कराने वाले, इसकी शुरुआत करने वाले इस सिवान के जो महान विभूति हैं, उन विभूतियों के चरणों में मैं नमन करता हूं। अभी वर्तमान में हमारे पूज्य ललन मिश्रा जी काफी सक्रिय हैं। काफी बुजुर्ग होते हुए भी उनकी रुचि और लगन आज भी जिंदा है। और हमारे वकील साहब इष्टदेव तिवारी जी जो सचिव के पद को सुशोभित कर रहे हैं, मैं भी उन्हें नमन करता हूं। और समस्त कमेटी के, समिति के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, मेंबर्स हैं, उन सबको मैं नमन करता हूं। साथ ही इस पंडाल में बैठे हुए समस्त भैया बहनों और मां को नमन है। आप सभी यहाँ उपस्थित हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। और मेरे दाहिने साइड में संगीत मंडली के भैया लोग बैठे हुए हैं और ये भी प्रवचन के साथ, प्रवचनकर्ता के साथ अपना सहयोग दे रहे हैं। इन्हें भी नमन है। सच तो यही है कि अगर भगवान को रिझाना हो, भगवान को प्राप्त करना हो, तो संगीत एक बहुत बढ़िया माध्यम है। संगीत से ब्रह्म को रिझाया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है। संगीत ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म होता है। और जो हम संगीत के माध्यम से शब्द निकालते हैं, वह रोम रोम प्रफुल्लित कर देता है, हृदय को आह्लादित कर देता है। और तब
ब्रह्म को, भगवान को रिझाया जा सकता है, उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ये कला लिए हुए सभी बैठे हुए हैं, तो थोड़ा भगवान का नाम ले लें, उसके बाद अपनी बात हम लोग कहेंगे। प्रभु का नाम ले लो, प्रभु का नाम ले लो, सहारा मिलेगा। 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 प्रभु का नाम ले लो, गुरु का नाम ले लो, किनारा मिलेगा। गुरु का नाम ले लो, किनारा मिलेगा। गुरु का नाम ले लो, किनारा मिलेगा। गुरु का नाम ले लो। प्रभु का नाम ले लो, प्रभु का नाम ले लो, गुरु का नाम ले लो, गुरु का नाम ले लो, गुरु का नाम ले लो, किनारा मिलेगा। गुरु का नाम ले लो, किनारा मिलेगा। गुरु का नाम ले लो, किनारा मिलेगा। गुरु का नाम ले लो। देखिए, सहारा मिलेगा। प्रभु का नाम ले लो। आप जानते हैं कि जब जब भक्त पर विपत्ति आई है या आती है, तब तब भगवान आकर उसका उबार करते हैं। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और अंत में उन्होंने कृष्ण की शरण में गई और कृष्ण की पुकार की, तो उनको सहारा मिला। भक्त प्रहलाद को सहारा मिला। गज और ग्राह की लड़ाई हो रही थी वहां भी। तो जहां जहां आप पुकारते हैं भगवान को, वहां वो सहारा देते हैं। इसलिए कहा कवि कि सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। 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 ये हनुमत का नाम ले लो, हनुमत का नाम ले लो। इशारा मिलेगा, हनुमत का नाम ले लो। इशारा मिलेगा, हनुमत का नाम ले लो। इशारा मिलेगा, हनुमत का नाम ले लो।
में से गुरु का काम करते हैं, गुरु हैं, परम गुरु। हनुमान जी तुलसीदास को तुलसीदास बनाने में हनुमान जी का ही श्रेय है, और फिर भगवान को सुग्रीव से मिलाने में, मित्रता कराने में उन्हीं का श्रेय है। और फिर कहां कहां उन्होंने सहयोग नहीं किया। इसलिए कहा कवि कि हनुमत का नाम ले इशारा मिलेगा, हनुमत का नाम ले लो इशारा मिलेगा, हनुमत का नाम ले लो। भोले का नाम ले लो सुख सारा मिलेगा, भोले का नाम ले लो सुख सारा मिलेगा, भोले का नाम ले लो सुख सारा मिलेगा, भोले का नाम ले लो। अभी भगवान का नाम हम लोगों ने लिया और अब हम आपके सामने कुछ शुक्तियां, कुछ भगवान की चर्चा हो जाए। सबसे पहली बात कि हम भगवान की कथा सुनते हैं, जहां प्रवचन होता है वहां हम जाते हैं और भगवान की कथा सुनने से लाभ क्या है, भगवान की कथा हम क्यों सुनते हैं, राम का नाम हम क्यों लेते हैं। तो इसके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं मानस में कि राम नाम मणि दीप धरु जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहसी उजियार। कि अगर आप अंदर और बाहर दोनों तरफ जो है उजाला चाहते हैं, अंतरात्मा, अगर अंतरात्मा में प्रकाश चाहते हैं तो यह जो जीव है, इस जीव रूपी द्वार पर राम नाम मणि का जो दीप है वो रखना पड़ेगा। यानी राम नाम जपना होगा, राम का नाम लेना पड़ेगा, तभी जो है
वह अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला होगा। क्योंकि कबीरदास भी कहते हैं कि अगर अंतरात्मा में प्रकाश नहीं हुआ तो फिर जितने ये संसार में आप धर्म करते हैं या आप जो है तीर्थाटन करते हैं, उस तीर्थाटन से कोई खास लाभ नहीं मिलता। इसलिए आपके अंदर जो है वो प्रकाश होना चाहिए, और यह प्रकाश श्री भगवान का नाम ही दे सकता है, श्री राम का नाम ही दे सकता है। इसलिए जपहि नाम जन आरत भारी, जपहु नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियो अनघ उदारा। कि भगवान के नाम जो है वो 4 प्रकार के लोग लेते हैं। 4 तरह के व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं। एक तो अपने दुख से जो दुखी हैं, वो दुख से उबरने के लिए भगवान का नाम लेते हैं। और दूसरा अर्थ प्राप्ति के लिए भगवान का नाम लेते हैं। और तीसरे जो बहुत दुखी हैं, आर्त हैं, दुखी हैं, वो अपने दुख से उबरने के लिए भगवान का नाम लेते हैं। और इस तरह से इस जग से मुक्ति पाने के लिए भी भगवान का नाम लेते हैं। तो इस तरह से जो है ये अर्थार्थी भगवत भजन करते हैं। आर्थ संकट के समय में जो लोग पढ़ते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। लेकिन ये कहने की बात है, लेकिन हम लोग जब भी कष्ट में होते हैं तभी भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन अगर हम सुख में भी भगवान का नाम लें तो फिर कष्ट नहीं आएगा सामने। इसलिए हम लोगों को नाम जाप करना होगा। और नाम जाप करने से वाल्मीकि जी रत्नाकर नाम से जाने जाते थे, और दस्यु डाकू जिसको हम कहते हैं। लेकिन गुरु की कृपा हुई और तब उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप कर वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। इसलिए भगवान का नाम लेने से सारे काम पूरे हो गए। लेकिन सवाल है कि हमको फुर्सत नहीं है, हम दिन रात काम में लगे रहते हैं, भगवान का नाम कैसे लें? तो कवि कहता है कि नहीं, काम नहीं छोड़ना है, काम करते रहिए। और काम करते हुए भी आप भगवान का नाम लेते रहिए। क्योंकि काम छोड़ने वाले को हम कायर कहते हैं। इस संसार में हम आए हैं तो काम करना पड़ेगा।
क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। कर्म तो करना पड़ेगा भाई, इसलिए कहीं मनाही नहीं है कि घर द्वार छोड़कर और हम एकांत में चले जाएं, वैराग्य धारण कर लें और पति पत्नी माता पिता सबको छोड़ करके कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सबको देखते हुए सब काम करते हुए भगवान का नाम लीजिए। और भगवान तो आपके अंदर है ही, भगवान आपके अंदर हैं, कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वही मैंने जो कहा कि प्रकाश नहीं है, आप देख नहीं पाते हैं, अंतरात्मा में आपके भगवान हैं, लेकिन हम ये जो हमारी दृष्टि है उससे हम नहीं देख पाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि पानी बीचे मीन पियासी, पियासी पियासी पियासी, पानी बीचे मीन पियासी, पियासी पानी बीचे मीन पियासी। घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी, घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी, पानी बीचे मीन पियासी। कस्तूरी कुंडल बसे मृगमाय, कस्तूरी कुंडल बसे मृगमाही, बाहर खोजन जासी,
भोजन जासी पानी बीच मीन पियासी। चर्चा यह जो कार्यक्रम होता है प्रवचन का, ये श्री राम विवाहोत्सव के अवसर पर यह कार्य होता है। वैसे तो जो हमारे बीच मनीषी प्रवचनकर्ता आई हैं, उनसे आप लोगों ने राम विवाह की चर्चा सुनी होगी आप लोगों ने, लेकिन आज थोड़ी सी चर्चा मैं भी कर देना चाहता हूं। सच पूछिए तो ये राम विवाह है कि जो चर्चा होती है, राम विवाह हम कराते हैं, ये सामान्य विवाह नहीं, ये तो भक्ति और भगवान का मिलन है। राम विवाह मीन्स भक्ति और भगवान का मिलन है। सीता भक्ति स्वरूपा और राम साक्षात परमात्मा, ये दोनों का मिलन है। ये नारायण और लक्ष्मी का मिलन है और ये माया और ब्रह्म का मिलन। माया स्वरूपा सीता, ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम। इसलिए राम विवाह की महिमा बहुत बड़ी है और हर जगह यह महिमा गाई गई है। सच पूछिए तो राम विवाह है, एक आदर्श है, लेकिन आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ सारी ये जो पद्धतियां थी, विवाह के जो रस्म थे, ये सारे रस्म जो है धीरे धीरे कुछ उल्टे पुल्टे होते जा रहे हैं। और विवाह की जो एक मर्यादा होती है पति पत्नी के बीच, जो एक मर्यादा होती है, वह मर्यादा भी अब रह नहीं गई है। इसलिए ये ऐसे सज्जन लोग बहुत भाग्यशाली हैं, सिवान के लोग, कि ऐसे कार्यक्रम कराते हैं
और 9 दिन 10 दिनों तक रामचरितमानस की चर्चा होती है। ये ठीक है कि आज विकृतियां फैल गई हैं, चारों तरफ विकृति हो गई है समाज में, लेकिन उन विकृतियों का जो निपटारा है, विकृतियां कैसे से ठीक होगी, तो ऐसे ही प्रवचन करने से और कार्यक्रम करने से विकृतियां धीरे धीरे समाप्त होगी। तो ये ऐसे कार्यक्रम होते हैं भगवान श्री राम के जहां तक जन्म की ये स्वयंवर की बात है। तो हमारे विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेकर आ गए हैं मंच पर, रंगमंच पर आ गए हैं। रंगभूमि रंगभूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरसे न पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। विश्वामित्र जी मंच पर दोनों भाइयों को लेकर आ गए हैं और सभी नर नारी जो है अपना काम छोड़ करके और वो दृश्य को देखने के लिए सभी आ गए हैं। सच पूछिए तो वो जो अनुपम सुंदरता है, उस सुंदरता को देखने के लिए सारे नर नारी जो है उमड़ पड़े हैं। देखी जनक भीड़ में भारी, सूची सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाऊ, आसन उचित देहु सब काहू। इस तरह से जो है आपको उचित आसन दिया गया और सबको बुला करके यथोचित स्थान जो है वह दिया गया है। इस तरह से समाप्त समय भी समाप्त हो चला, इसलिए 2 मिनट शिव शिव जप लो मन, हरे राम राम जप लो मन, शिव मिल जाएगा राम।